ओके सो हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस वगैरह आ रही है तो एक बार कमेंट में बताएं। सूर्यवीर, मेरी वॉइस आ रही है? आशा, आर्थ गुप्ता, एक बार सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली मुझे बताएं मेरी वॉइस आ रही है, कमेंट्स में बता दीजिए। आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही, एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बताओ। सर आ रही है। ओके, बहुत बढ़िया। चलिए, वेरी गुड। तो एक बार सभी को आ जाने दीजिए, फिर करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को स्टार्ट। चलिए, और सभी स्टूडेंट्स प्रॉपरली अपने अपने कैमरे भी ऑन करिए। अर्नब कैमरा ऑन कीजिए। अर्थ गुप्ता, आसरा, ग्रंथ, क्षितिज ऑन है एंड नेटवर्क इशू है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। एंड सूर्यवीर ओपन है। तनिष्का गुप्ता। चलो, बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं तो फिर करेंगे क्लास को स्टार्ट। ये लेट क्यों आते हैं भाई? हैं ये लेट क्यों आते हैं स्टूडेंट? मात्र 9 स्टूडेंट आए अभी तक। अगर मेरे को हटा दो तो 8 स्टूडेंट है। बाकी कहाँ दिवाली मना रहे हैं? अच्छा, होली मना रहे हैं क्या? होली आ रही है अब तो। कब है होली? होली 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 कब है होली? है ना गब्बर सिंह? 3 को है पर 4 को बनाएंगे। अरे मैं तो डायलॉग मार रहा हूँ, मैंने ये थोड़ी ना पूछा कब है होली। चलो 1 मिनट का वेट करते हैं भाई, सारे स्टूडेंट आ जाएंगे धीरे धीरे। शानवी ठाकुर जुड़ चुकी है। हाँ भाई, अर्थ कुछ कहना है तो माइक ऑफ रखो। फिर चेक क्या कर रहे हो आप? स्टेज पे कोई भाषण देने थोड़ी ना वाले हो कि भाई माइक चेक कर लेता हूँ एक बार। चलिए, चलिए तो धीरे धीरे सभी आते रहेंगे, ठीक है। माइक चेक, माइक चेक। ओके सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी भाई? एक बार मुझे बता दीजिए। आई होप सभी अच्छे ही होंगे, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। आपकी वीडियो नहीं आ रही है। आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए, मेरी साइड से सब कुछ परफेक्ट है। सर मेरी तरफ से ठीक है नेटवर्क, पर नहीं आपकी वीडियो ही नहीं आ रही। आ रही है। क्या बाकी स्टूडेंट्स भी बताएं क्या मेरी वीडियो आ रही है प्रॉपर? बाकी स्टूडेंट्स सर आ रही है। सर वीडियो आ रही है। सर वीडियो आ रही है। ओके, तो जिनको मेरी वीडियो नहीं दिख रही है वो एक बार क्लास को लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, या अपना नेटवर्क प्रॉपरली चेक कीजिए, देन आप लोग फिर क्लास को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो एक बार आ जाइए भाई, करते हैं फिर क्लास को स्टार्ट। चलिए, वेरी गुड। आगे भाई सभी, चलो। सर यस, चलिए दोस्तों, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्कोर रैंकिंग इंस्टीट्यूट, और स्वागत है आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। और जैसा कि माय स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को यहाँ पे कर रहे हैं, और इसमें क्या क्या चीजें आपकी यूनिक रहने वाली है वो आहिस्ता आहिस्ता अब मैं आप लोगों के सामने रिवील करूंगा। थोड़ा सा मैं स्लो बोलूंगा क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज्यादा पेन है दोस्त, तो मैनेज करना, ठीक है। पेन मतलब कि मेरी जो यहाँ पे हुआ ना, स्वेलिंग हो रखी है यहाँ पे, पूरा स्वेलिंग है अंदर की साइड, ठीक है। चलो, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं माय स्टूडेंट्स आज के क्लास का हमारा एजेंडा क्या है, ठीक है। तो क्षितिज बताएगा बेटा, लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था क्षितिज? मैं तो लास्ट क्लास में आई नहीं। जो नहीं आया वो मुर्गे बन जाओ। सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए।
बच्चों आप लोग क्लासेस मिस मत किया कीजिए, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो तो। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाते हैं तो आप क्लासेस को लीव कर सकते हैं, अदरवाइज प्रॉपरली आप लोगों को क्लासेस लेनी है। ठीक है, अगर कोई क्लास आपकी रह जाती है तो आप रिकॉर्डिंग से उसको देख के अपने नोट्स को कवर कीजिएगा। ठीक है, तो आज माय डियर स्टूडेंट्स हम जो स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं, और ये भी अपने आप में उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना मेरे प्यारे बच्चे बाकी प्रोनाउंस को हमने डिस्कस किया। ये भी अपने आप में एक यूनिक है और अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त। तो इस चीज को आप लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। और ध्यान रखना, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि जैसे मैंने नाउन का आप लोगों का टेस्ट लिया, जैसे ही अपना प्रोनाउन क्लियर होगा, टॉपिक हमारा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसका भी मैं आप लोगों को प्रॉपरली आपका टेस्ट लेने वाला हूं और डाउट क्लासेस में मैं आप लोगों की लेने वाला हूं। ठीक है, तो उस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे हम, हाँ बोलो सर प्रोनाउन के टेस्ट में ड्यूरेशन इस बार 20 मिनट्स दे देना। टेस्ट में वो मैं देख लूंगा, टेंशन मत लीजिए, टेस्ट की टाइमिंग वगैरह मैं देख लूंगा, यानी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को टाइमिंग दूंगा। ठीक है, तो वो चीजों के लिए आप बेफिक्र रहिएगा। तो आइए दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, अब पेन कॉपी प्रॉपर कैरी कर लीजिए, कैमरे ऑन होने चाहिए, पेरेंट्स के साथ में बैठ जाइए अवेलेबल है तो घर पे, और किसी भी स्टूडेंट की बेटा दांत पे दांत पड़ने की भी आवाज नहीं आनी चाहिए क्लास में। अगर जैसा डिसिप्लिन बनाओगे ना, सैनिक स्कूल में मेरे प्यारे बच्चे सबसे प्यारा खेल डिसिप्लिन का ही होता है। अगर आप लोगों ने डिसिप्लिन ब्रेक किया, आपके ऑफिसर्स बेटा आप लोगों को पनिशमेंट देंगे। तो प्लीज ट्राई टू क्रिएट द पॉजिटिव डिसिप्लिन इन द लाइव क्लास। लाइव क्लास में आपको एक पॉजिटिव डिसिप्लिन को डिनोट करना है, ताकि माय स्टूडेंट्स कल को आप सैनिक स्कूल में जाओ ना, तो मेरा नाम तो रोशन करो कम से कम, आपकी यार विजय सर ने क्या डिसिप्लिन बनाया था क्लास में, है ना। तो उन चीजों के लिए आप लोग प्रॉपरली तैयार रहिए। तो डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी होता है सारे स्टूडेंट्स, और डिसिप्लिन का ही पार्ट है ये। आप लोगों को अपने माइक ऑफ रखने, कोई डाउट आएगा तो कमेंट में लिख दीजिए, माइक ऑन करके बोल दीजिए। दूसरी चीज, आपको अपने कैमरे प्रॉपर ऑन रखने हैं। प्रॉपर जब आप क्लास लेने बैठो तो लेट के क्लास नहीं लेनी है, प्रॉपर बैठ के क्लास लेनी है। जैसे क्षितिज बैठा हो, बाकी सारे स्टूडेंट्स बैठे, प्रॉपर एक सीट पे बैठ के क्लास लेनी है। ये नहीं कि बेटा आप लेट के क्लास ले रहे हो खाते खाते। चलो खाने का तो मैं एक तरीके से छूट दे देता हूँ, भूख लग जाती है, मुझे भी लग जाती है, ठीक है, तो खाते खाते तो ले सकते हो, लेकिन सोते सोते क्लास में नहीं लेने दूंगा, ये चीज ध्यान रखना। क्योंकि मेरी क्लास के मेरे प्यारे बच्चे कुछ रूल और रेगुलेशंस हैं, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल क्रैक द एग्जाम। काफी स्टूडेंट्स बेटा सेलेक्ट हो चुके हैं, वो आज बोलते हैं यार ठीक है बहुत अच्छा है, तो वही चीज आप लोगों को भी फॉलो कर लेनी, ठीक है। तो चलो दोस्तों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो करने वाले हैं एक नया टाइप, और ये भी अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है और यूनिक है। आज ये इस चीज पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो आज एक नया टाइप की हम हेडिंग डालेंगे, आप लोग सभी के सभी हेडिंग डालना। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं डियर एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले हैं अपने आप में रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। देखो पहले तो मैं आप लोगों को, क्या बोल रहे हो? बादल काला कब से हुआ? बादल काला कब से हुआ? क्या बोल रहे हो? मैं समझ नहीं पा रहा। जैनब आप बोलना क्या चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा। सर आपने बादल जैसे बनाया, मैं बोल रही हूँ ये बादल कब से काला होने लगा? अरे भाई फिर पिटने का काम कर रहे हैं मेरा। अरे वो मेरे प्यारे बच्चे, मैं चीजों को हाईलाइट करता हूँ, हाथ धोती है, मतलब यार तुम कैसे क्वेश्चंस करते हो, है ना। कभी कभी तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, हद है, मतलब थोड़ा ध्यान दो भाई, ठीक है। आज रेसिप्रोकल प्रोनाउन, अब सबसे पहले हमारे दिमाग में ये आता है बेटा जैनब अभी मैं आपको पनिश भी कर सकता था, लेकिन मैं अभी 2 मिनट में मेरा माइंड चेंज हो गया, वरना ऐसी पनिशमेंट देता दोबारा ऐसी गलती नहीं करते। बादल काले कब से होते हैं? अरे भाई बादल काले क्यों नहीं होते? जब बेटा जब घनघोर घटाएं घटती हैं तो बादल काले भी होते हैं, और फिर इतनी मूसलाधार बारिश होती है। तो ये कोई बादल नहीं बनाया मैंने, ये हाईलाइट किए चीजों को, ताकि आपको चीजें नोट्स जो मैं आप लोगों को दूंगा वो हाईलाइटेड रहे, वो अच्छे नोट्स दिखें। आप लोग भी अच्छी अच्छी राइटिंग में नोट किया करो, इसलिए बनाता हूँ, ठीक है। सर आई कांट सी दिस वीडियो, रेयांश कह रहा है। रेयांश बेटा एक बार क्लास को एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लो या अपना नेटवर्क चेक कर लो, ठीक है। देखो भैया,
अब जब भी हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं दोस्त, तो रेसिप्रोकल का मतलब होता है क्या? अभी मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन सिखा देता हूँ और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, आइए। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बेटा, इट इज यूज्ड, आप लोग यहां से लिखेंगे क्या? इट इज यूज्ड, इट इज यूज्ड व्हेन, इट इज यूज्ड व्हेन टू और more. When it is used, when it is used, when yeah, sorry, it is used when two or more noun. When two or more noun. यानी कि दोस्तों ये जो बात करेगा, ये जो बात करता है कि ये अपने आप में या तो दो की बात करेगा या अपने आप में दो से ज्यादा की बात करेगा, ये होता है अपने आप में रेसिप्रोकल। अच्छा, और तरीके से समझाता हूँ, देखो। मान के चलो कि दोस्तों यहाँ पे मैं किसका एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे अभी मेरे सामने कौन है भाई? कैमरा आप लोग ऑन ही करके नहीं रखते, मैं नाम किसका लूं? फिर कैमरे तो ऑन रखा करो दोस्त। सभी स्टूडेंट्स भाई अपने अपने प्रॉपरली कैमरे ऑन रखा कीजिए, ताकि मुझे आप लोगों पे नजर रहे क्या करते हैं आप लोग, कैसे चीजों को डिनोट करते हैं। अगर मैं ये चीज नहीं करूंगा तो फिर कैसे बात बनेगी? सर इंटरनेट इशू नहीं, जो कैमरा ऑन कर सकते हैं वो तो प्रॉपर करेंगे। और आराध्या सोनवी मैम, आप ही पढ़ रहे हैं, बच्ची कहाँ है? माइक ऑन करके बताएं। यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। वॉशरूम गई है सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अब करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं मेडिसिन। हम यहाँ पे देखते हैं, देखो। मान के चलो दोस्तों, ये अपने आप में कोई ए क्या है? पर्सन है। अब ए क्या करता है अपने आप में, सॉरी जो ए ये है ना, ये ए क्या करता है? इस बी की हेल्प करता है। ये ए क्या करता है मेरे प्यारे बच्चे? इस बी की क्या करता है? हेल्प करता है। ये ए क्या करता है? इस बी की क्या करता है? हेल्प करता है। तो इसने इसकी हेल्प कर दी। फिर जो बी होता है ना, वो बी दोस्तों ए की हेल्प करता है। फिर बी क्या होता है? वो ए की हेल्प करता है। जैसे मैं बोल देता हूं यहाँ पे कि आपने मेरी मदद की या मैंने आपकी मदद की। जैसे मेरे सामने आद्विक घ्याली है, मैं कहता हूं आद्विक घ्याली ने मेरा होमवर्क किया, मैंने आद्विक घ्याली का होमवर्क किया। ठीक है, ये चीजों को आप यहाँ पे डिनोट कर चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि विजय ने आद्विक का होमवर्क किया, आद्विक ने विजय का होमवर्क किया, और विजय ने आद्विक का होमवर्क किया। तो दोनों पैरेलल चल रहे हैं हमारी स्टूडेंट्स। जैसे मैं बोल देता हूं, शिमला ने विमला के घर झाड़ू लगाया। हाँ जी, बोलो। ग्रंथ बेटा बोलो, क्या बोलना आपको? सर ये ए बी की हेल्प करेगा, बी ए की हेल्प करेगा, इसका मतलब क्या है? तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे? वही तो चीज समझा रहा हूं मैं। कैमरा ऑन करके बैठो पहले तो क्लास में, मैं वही तो चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाँ ठीक है, मैंने ये कहा कि बेटा ए ने बी की हेल्प करी और बी ने ए की हेल्प की। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने, है ना? ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे कि अभी मैं आद्विक का नाम ले रहा था कि आद्विक ने विजय का होमवर्क किया, विजय ने आद्विक का होमवर्क किया। दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग। यानी कि शिमला ने विमला के घर झाड़ू लगाया और विमला ने शिमला के घर झाड़ू लगाया। दोनों बातों में फर्क क्या है दोस्त? कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे का होमवर्क कर रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं। वो होता है मेरे प्यारे बच्चे रेसिप्रोकल। मैंने क्या बोला? इट इज यूज्ड व्हेन टू और मोर नाउन एट अ टाइम। तो यहाँ पे भी तो हमने दो की बात कर दी, है ना? तो यहाँ पे भी तो हमने दो की बात की है। तो इसी तरीके से ये होते हैं हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब बात करते हैं रेसिप्रोकल। हाँ यस सर ये जो आपने ए ने हेल्प की, बी ने हेल्प की ए की, सर समझ में नहीं आया। फिर आप एग्जांपल बता रहे थे ना, फिर से समझा दो सर, समझ नहीं आ रहा। ध्यान क्या है क्लास में? आपका ध्यान है क्लास में? आप लेट के क्लास ले रहे हो? आपका क्लास में ध्यान है शानवी? क्लास में ध्यान है आपका या नहीं? चीज मैंने अभी बता के हटाऊं मैं और क्लास में ध्यान ही नहीं है मतलब आपका? मेरे को तो यही लग रहा है।
प्लीज फोकस ऑन द क्लास, मैं वही चीज बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये सिर्फ मैंने एक उदाहरण बताया कि ए बेटा किसी का नाम रख देते हैं, ए मान के चलो यहाँ पे मैंने रख दिया आराध्या, मैं यहाँ पे रख देता हूँ शानवी, आराध्या ने शानवी की मदद की, शानवी ने आराध्या की मदद की, तो नाम हटा के मैंने ए अल्फाबेट रख दिया और मैंने बी अल्फाबेट रख दिया। इसमें समझने वाली कौन सी बात है, इसमें तो आसान चीज है। तो मैंने वही तो बताया कि ए ने बी की हेल्प की और बी ने ए की हेल्प की, दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ समथिंग। या यहाँ पे आप किसी का नाम दे सकते हैं, नाम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना? बताओ यस सर, बहुत यस सर। ग्रेट। ठीक है दोस्तों, अब मेरे प्यारे बच्चे ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन, ये तो हमने सीख लिया इसके बेसिक टर्म्स। अब मुद्दे की बात ये कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखो, एक तो होता है अपने आप में हमारा जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो होता है ईच अदर। एक जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा ईच अदर, और एक जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है वो होता है हमारा क्या, वन अनदर। ये दो ही टाइप होते हैं इसमें, और इनके अलावा कुछ भी नहीं होता। जैसे हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ा था ना, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इतने सारे होते हैं। रेसिप्रोकल में भी बहुत सारे होते हैं, रिलेटिव में भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये दो ही हमें पढ़ने हैं, तभी तो ये आसान होते हैं। अब ये हमें दो ही पढ़ने हैं कि एक तो ईच अदर होता है और एक वन अनदर होता है। अब मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि ईच अदर कब कहां कैसे यूज होता है और वन अनदर कब कहां कैसे यूज होता है। ये होता है दोस्तों अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और एक चीज नोट करके ध्यान रख लेना, यहाँ पे नोट करके एक चीज लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे चीजें। ईच अदर, ईच अदर और वन अनदर, है ना। ईच अदर और वन अनदर दोनों दोनों कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकते। ये चीज प्यारे बच्चों जरूर लिख लेना, क्योंकि बहुत बार एग्जामिनर है ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे वर्ड्स लिख देगा, ईच अदर को वो आगे रख देगा। अभी मैं आपको 2 सेकंड में बताता हूँ कैसे चीजें हम डिनोट करते हैं। क्या सर मुझे हिंदी नहीं आती। अरे बच्चे हिंदी मतलब चलो इंग्लिश में मैं बता देता हूँ। ईच अदर और वन अनदर, like each other or one another, no need of as an subjective case, that's it। कि इसको हम सब्जेक्ट की सेंस में नहीं यूज कर सकते। अभी मैं 2 सेकंड में एग्जांपल्स के थ्रू बता दूंगा, आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। चलो इतना कॉपी कीजिए, फिर हम आगे मूव करेंगे। एक बार इतना नोट डाउन कीजिए। एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे मूव करते हैं और आगे की चीजों को देखते हैं। जैसे आपका नोट डाउन हो जाए आप हैंड रेस कर दीजिएगा या कमेंट में कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कैमरे सभी स्टूडेंट्स ऑन रखेंगे। शानवी बेटा बैठ के पढ़ा करो, 1000 बार बोल दिया आपको, लेट के ही पढ़ते हो आप। सर मुझे हिंदी नहीं आती। अरे कोई दिक्कत नहीं आश्रा, आप लिख लो, आप ये लिख लीजिए, आप लिख लो इसको, ठीक है। सिर्फ लिख लो, मैं मतलब समझा देता हूँ। रो रहे हैं। चलिए अब क्या अरे ये बच्चा आप ही के यहाँ से रो रहा है, कोई किसी का माइक ऑन था मैंने बंद कर दिया। आज यहाँ कोई बच्चा नहीं है। तो सर आप तो बच्चे को बहुत अच्छी तरीके से चमका के आए हो। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। सर आप तो वो कभी भी नहीं रोता है। हाँ उसको चमका दिया ना। चलो इरेज कर दूं, आगे बढ़े।
नो सर। जल्दी करो। चलिए, वेरी गुड। आगे बढ़े। यस सर। चलो ठीक है, अब माइक ऑफ कर दीजिए सभी। हाँ ओके ओके। देखो अब आगे बढ़ेंगे और आगे की चीजों को देखते हैं कि ईच अदर कब कहां कैसे यूज होगा और वन अनदर कब कहां कैसे यूज होगा। इस बात पे अब थोड़ी सी चर्चा करते हैं डिटेल में, ठीक है? ध्यान से समझिए। चलो ठीक है। वेदर भी रेसिप्रोकल होगा? क्या बच्चे? वेदर भी रेसिप्रोकल होगा या नहीं होगा वेदर? सर टुगेदर। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। सिर्फ दो ही है ना, अभी स्क्रीन पे मैंने दो ही लिखे, तो यही दो अपने आप में आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलो अब आओ इन पे डिटेल में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूं ईच अदर की। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं इस ईच अदर की। तो देखो ध्यान से समझना, जब भी हम ईच अदर की बात करते हैं दोस्तों, जब भी आप इस ईच अदर की बात करते हो तो ये बात करता है टू एट अ टाइम, टू एट अ टाइम। यानी कि ये एक टाइम पे किन्हीं दो चीजों की बात करता है। ये एक टाइम पे किन्हीं दो चीजों की बात करता है, तो इसको हम एज अ सिंगुलर काउंट कर लेते हैं, है ना? इसको हम एज अ सिंगुलर काउंट कर लेते हैं क्योंकि ये एक समय में दो चीजों की बात करता है। यानी कि एक समय में दो की बात करेगा, ये ध्यान रखना, एक समय में ये दो की बात करते हैं। हाँ, और अगर मैं दूसरे की बात कर देता हूं तो दूसरा है अपने आप में क्या हमारा वन अनदर। दूसरा है अपने आप में हमारा क्या वन अनदर। और अगर मैं इस वन अनदर की भी बात कर देता हूं आपके सामने दोस्तों, तो ये वन अनदर का यूज मतलब की बात करेगा बेटा थ्री और मोर एट अ टाइम। क्या? थ्री और मोर, थ्री और मोर एट अ टाइम। यानी कि यहाँ पे ये बात करेगा तीन या तीन से ज्यादा की बात करेगा। और जब तीन या तीन से ज्यादा की बात करेगा तो ऑब्वियस सी बात है भाई, वो तो फिर अपने आप में क्या होगा, अपने आप में फिर एक प्लूरल ही होगा। तो इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करके चलते हैं कि भाई ईच अदर की जब भी हम बात करते हैं तो टू एट अ टाइम की बात करते हैं, और अगर वन अनदर की बात करते हैं तो थ्री और मोर एट अ टाइम की बात करते हैं। ये तो हो गई इनकी डिटेल, मतलब कि एक एक्सप्लेनेशन कि कैसे हम इन चीजों को यूज करते हैं। अब आएंगे इन पे बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैं पहले करवाऊंगा, फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को पोल में भी दूंगा, और देखते हैं कितने बच्चे सही देते हैं आंसर। पहले सीखेंगे, समझेंगे, फिर जाके पोल क्वेश्चंस क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो आपके सामने मैं पहला क्वेश्चन बताता हूं, पहले मैं समझाऊंगा आप लोगों को, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला रामा, रामा, या एक काम करते हैं रामा नहीं लिखते, ठीक है? मैं लिखता हूं प्यारे बच्चों, एक ध्यान से समझना। मैंने लिखा आपके सामने, अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ मैंने लिखा आपके सामने, अरे हट जाओ ना, रुको। मैंने बोला विजय सर एंड रवि सर। अब देखो मैंने बोला प्यारे बच्चों विजय सर एंड रवि सर, मैंने बोला हेल्ड, मैंने बोला प्यारे बच्चों हेल्ड ईच अदर, हेल्ड ईच अदर। चलो इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, कोई बीच में नहीं बोलेगा, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो अगर दोस्तों मैं यहाँ पे इस विजय सर की बात कर देता हूं, तो आप सभी को पता है कि ये टेक्निकली अपने आप में क्या एक सब्जेक्ट है ना? और ये दोस्तों एक नाम है, तो ये अपने आप में दोस्तों एक नाउन भी है। आप इतनी बात तो मानते हो? आपने कहा हाँ सर बिल्कुल मानते, ठीक। और ये हो गया अपने आप में एक सिंगुलर, है ना? ये अपने आप में एक सिंगुलर की फॉर्म में भी हम इसको डिनोट करके चल लेते हैं, तो ये हो गया अपने आप में एक सिंगुलर भी, ठीक है? और अगर मैं वही इस रवि सर की बात कर देता हूं, तो रवि सर भी अपने आप में यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही बन रहे हैं दोस्तों। हाँ, तो ये भी हो गया अपने आप में सब्जेक्ट, और ये भी अपने आप में एक नाउन ही है। हाँ, ये भी अपने आप में एक नाउन, और ये भी अपने आप में एक सिंगुलर। तो आपने एक चीज नोटिस करी कि ये दो की बात कर रहा है, रवि सर की भी बात कर रहा है और विजय की बात कर रहा है। यानी कि रवि सर एंड विजय सर हेल्ड ईच अदर,
इसका मतलब ये हुआ कि रवि सर और विजय सर एक दूसरे की मदद करते हैं, यही तो हुआ इसका मतलब। और एंड जो है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये कंजंक्शन बन रहा है। अभी कंजंक्शन क्या होता है वो तो आने वाले चैप्टर्स में हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वो तो हम आने वाले चैप्टर्स में सीखेंगे। यानी कि रवि सर को और विजय सर को इस एंड ने हमें जोड़ रखा है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये कहता है कि इन दोनों शब्दों को जो रिप्लेस कर दे, भाई प्रोनाउन तो यही कहता है कि यू हैव टू रिप्लेस अ नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन वे शब्द बनते हैं मेरे प्यारे बच्चे तो दो नामों को रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। तो एक नाम ये रहा विजय सर और दूसरा ये रहा मेरे प्यारे बच्चे रवि सर। क्या करते हैं? हेल्प। तो ये तो अपने आप में एक वर्ब हो गई और इस वर्ब को दोस्तों अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। हाँ, तो इसका मतलब ये हमेशा एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। तो यहाँ पे जो ये ईच अदर बन रहा है, ये नहा धो के अपना क्या बन गया? एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये क्या बन गया दोस्तों? एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया? अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखो यहाँ पे दो की बात करें और मैंने भी कहा ना कि ईच अदर में सिर्फ दो की बात करेगा एट अ टाइम। तो यहाँ पे भी वही कर रहा ना कि विजय सर एक हो गए, रवि सर दो हो गए, इनके अलावा तो कोई है नहीं। तो यहीं पे बोल रहा है कि रवि सर एंड विजय सर हेल्प ईच अदर। चलो ये वाला पंगा क्लियर है तो कमेंट में बता दो या बोल के बता दो, बताइए। यस सर। यस सर। यस सर। यस बताया? सर आ गया समझ में। ठीक है। एक्सक्यूज हाँ जी, व्हाट एक्सक्यूज? सर, मेरा आपका स्क्रीन मेरी वीडियो में नहीं आ रहा है। रियांश ऐसा कैसे हो सकता है? एक काम कीजिए, या तो क्लास को एग्जिट करके देखा आपने? यस सर, मैंने बहुत बार करके देखा और स्विच ऑफ करके ऑन भी किया, फिर एक बार आया, फिर बाद में फिर से आपका स्क्रीन नहीं आने लगा। बच्चे मुझे लगता है कि कुछ डिवाइस में एरर होगा, कुछ नेटवर्क में ऐसा एरर होगा। अगर मेरी साइड से प्रॉब्लम होती है तो बाकी स्टूडेंट्स को भी मेरी स्क्रीन नहीं दिखती है ना। तो एक बार आप अपना Yes. थोड़ा सा एक बार चेक कर लीजिए। हाँ, एक बार थोड़ा नेटवर्क वगैरह भी चेक कर लीजिए, कभी कभी हो जाता है ना। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके बच्चे, बताओ क्लियर है बच्चों ये वाली बात? फिर अगले पैटर्न पे हम डिस्कस करेंगे वन अनदर का कहाँ यूज होता है। सूर्यवीर, सूर्यवीर क्लास में है? यस सर। बेटा ये क्या मैसेज सेंड कर रहे हो? क्या है ये? क्या है ये? बताना सर एक बार। बेटा कैमरे में से निकाल लूंगा बाल पकड़ के, ध्यान रखना। आई डोंट लाइक दैट टाइप ऑफ स्टूडेंट हु इज सेंडिंग द अननेसेसरी मैसेज इन द लाइव क्लास। क्या है ये? क्या बना रखा है ये? हैं? बोलो, माइक ऑन करके बताओ क्या बनाया है ये? इसका मतलब क्या है? मुझे ये समझा दो। मैं आपको अभी के अभी 500 रुपए दूंगा, इसका मतलब समझा दो। सूर्यवीर क्लास में है? सूर्यवीर आ रही है? क्या बनाया इसका मतलब तो बता दे भाई। हैं? अच्छा पढ़ाई कर रहे हो? यस सर। ओके सूर्यवीर, अभी तक मैंने क्या सिखाया है इसमें मुझे एक्सप्लेन करो। चलो आप थोड़ी देर के लिए इसको एक्सप्लेन करो, बाकी सारे स्टूडेंट को समझाओ और मेरे को भी समझाओ। चलो फास्ट। सर इसमें जो ईच अदर होता है ये सिर्फ दो चीजों की बात बताता है, दो पर्सन्स की। पर जो वन अनदर होता है वो तीन या फिर तीन से भी ज्यादा की बातें बताता है। जैसे कि जो विजय सर एंड रवि सर हेल्प ईच अदर। सर विजय सर और रवि सर ने एक दूसरे की हेल्प की, मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। तो मतलब क्या इस चीज का? फिर मतलब इन दोनों ने एक दूसरे की हेल्प की। पहले जैसे रवि सर ने हेल्प की, फिर उसका रेसिप्रोकल करके विजय सर ने भी हेल्प कर दी। तो इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउन कौन सा है फिर? ईच अदर। कैसे? क्योंकि ईच अदर बता रहा है कि इन दोनों ने अलग, मतलब इन दोनों ने अपने खुद को अलग, मतलब जैसे विजय सर ने रवि सर को और रवि सर ने विजय सर को, ये बता रहा है ईच अदर। हाँ तो ये है ना, ये फालतू के कमेंट टाइम मत करो, ठीक है? अब ये धर लेता और ना आपको मैं बच गया। ठीक, तो जैसा कि सूर्यवीर ने बताया वो चीजें हैं, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसमें हम दो की बात करते हैं एट टाइम पे, तो ये चीज आप लोग अपने माइंड में प्रॉपर्ली डिनोट करके रखिएगा ताकि आपको चीजें क्लियर।
अब अगले पैटर्न में बढ़ते हैं कि भाई वन अनदर का पंगा क्या होता है। इस पे बेस्ड मैं आपके सामने एग्जांपल लिखूंगा और लाइव क्लास में आपको कंफ्यूज करूंगा। अभी मैं एक क्वेश्चन दूंगा, अभी मैं इसके बारे में मैं समझाऊंगा और इसके बाद फिर मैं आपको एक पोल दूंगा। अभी रुक जाओ, पहले एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन सिखा देता हूँ। इस पे बेस्ड मैंने एक क्वेश्चन सिखा दिया, इस पे बेस्ड एक सिखाऊंगा, फिर मैं आपको पोल दूंगा। अगली स्लाइड पे एक क्वेश्चन पहले मैं आपको और समझा देता हूँ, फिर मैं आपको पोल दूंगा, ठीक है। आ जाओ, मैंने बोला एक क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, वन अनदर का फंक्शन। ये होता है दोस्तों वन अनदर, और जब भी हम इसकी बात करते हैं तो ये निकल के आता है 3 or more at a time, 3 or more at a time, 3 or more at a time की हम बात कर देते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे निकल के आता है, जैसे मैं एक एग्जांपल आपके सामने फ्रेम कर देता हूं। मैंने बोला people should help one another, ठीक है। people should help one another। अब इस चीज को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ, ध्यान से समझना सभी बच्चे। देखो, अगर माय स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं पीपल की बात कर देता हूँ तो पीपल तो अपने आप में एक नाउन है दोस्तों, हाँ। और अगर मैं इस पीपल की बात कर देता हूँ तो ये अपने आप में एक प्लूरल सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। और अगर प्लूरल है तो मेरे प्यारे बच्चे पीपल में हम किसी दो पर्टिकुलर लोगों की बात नहीं कर रहे। अगर दो होते तो वो स्पेसिफिक नाम को डिनोट करते, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पे हम 3 और मोर की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, 3 और मोर की ही हम बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे इस नाउन के अकॉर्डिंग हम शुड को देखें तो ये क्या है, अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, हाँ। एमबी मतलब मॉडल वर्ब, और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा मेरे प्यारे बच्चों आपको एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करने को मिलती है। और जब आप इस चीज को रिप्लेस करते हैं, जैसे पीपल क्या है, 3 और मोर की बात कर रहे हैं, और मुझे इस नाउन को रिप्लेस करने की जरूरत है, तो यहाँ पे नहा धो के फिर मैं मेरे प्यारे बच्चों वन अनदर को यूज करूंगा। ये क्या हो गया, अपने आप में एक रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब इस केस में मैं क्या करूंगा, इस केस में मैं ईच अदर यूज नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, अगर ईच अदर यूज करता तो यहाँ पे किन्हीं दो पर्सन का नाम होता और वो अपने आप में एक सिंगुलर पर्सन होता, जैसे कि रवि सर और विजय सर थे, क्योंकि स्पेसिफिक नाम थे और वो था सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए हमने वन अनदर का यूज कर लिया। क्या ये वाली भी बात क्लियर है? जल्दी से कमेंट्स में बता दो या बोल के बता दो। यस सर। बहुत खूब। अब आते हैं इसमें एक नई चीज और सीखते हैं, और वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। देखो, पीछे आता हूँ वापस में, इसी में सिखा देता हूँ, लेकिन यहाँ पे जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, है ना। इसी में सिखा देता हूँ, यहाँ पे जो जगह है। देखो, नोट करके एक चीज लिखिएगा, नोट, और नोट करके एक चीज लिखिएगा बेटा, ईच अदर, ठीक है। अब देखो, आपको ये चीज भी यहाँ पे प्रॉपरली सीख लेनी है। जब भी हम ईच अदर का यूज करते हैं तो आपने ही कहा कि सर अभी आपने बताया कि यहाँ पे ये दो चीजों की बात करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, दो तो पर्सन हो सकते हैं बेटा, यहाँ पे वो बात कर सकता है अपने आप में किन किन की। देखो, यहाँ पे वो बात करेगा टू की एट अ टाइम, ये तो हमें कंफर्म हो गया कि दो की बात करेगा जब मैं ईच अदर की बात करूँ। अब जरूरी नहीं है कि वो दो पर्सन की ही बात करेगा मेरे प्यारे दोस्तों, कि वो अपने आप में टू ग्रुप्स की भी बात कर सकता है। जब आप कंपटीशन लड़ते हैं तो दो ग्रुप नहीं बन जाते, और दो ग्रुप में कई सारे लोग होते हैं। दो ग्रुप में जैसे मान के चलो कि अपने आप में हमारी इंडियन क्रिकेट टीम है, उसमें 11 प्लेयर है, तो टीम तो अपने आप में पूरा का पूरा एक ग्रुप है ना बंदों का। तो जैसे आप जब कोई गेम आप खेलते हो तो दो ग्रुप बन जाते हैं। चलो, एक ग्रुप ए ग्रुप ये हो गया, बी ग्रुप ये हो गया, और इन दोनों को हम अब कंपटीशन में उतारेंगे। तो वहां पे वो दो ग्रुप्स की बात कर देगा। एक चीज हो रहा है, या तो वो अपने आप में टू कलेक्शंस की बात कर देगा, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे कलेक्शंस भी हो सकती है वहां पे, तो या तो वो अपने आप में दो कलेक्शंस की बात कर देगा। ये वाली चीज है ना, आपको कोई टीचर नहीं बताएगा। जो सैनिक स्कूल का पढ़ाता होगा ना दोस्तों, वो सिर्फ यही चीज बताता होगा कि ईच अदर जो अपने आप में दो के लिए यूज करते हैं। और आरएमएस में और सैनिक स्कूल के एग्जाम में 24 में, और जबकि मैंने 23 में ये चीजें पढ़ा दी थी, 24 में उसने दो ग्रुप्स के बारे में पूछ लिया था, टू कलेक्शंस के बारे में पूछ लिया था। बच्चे हो गए कंफ्यूज। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये चीज बताई नहीं थी उनको, तो कंफ्यूज तो होंगे।
तो जो मैं लिटरली बता रहा हूं, मैं अपनी तारीफ भी नहीं कर रहा, मैं लिटरली बता रहा हूं, जो आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना, मेरे दिमाग में वो पहले ही क्रिएट हो गया, वो पहले ही मेरे दिमाग में बन चुका है। ये चीज आप अपने दिमाग में, मेरे दिमाग में तो आ जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई आपका जो एग्जामिनर है उसकी औकात क्या है और वो किस लेवल तक जा सकता है, मेरे को सारी की सारी चीजें पता है। और डायरेक्टली आपकी क्लासेस से क्वेश्चंस मैंने बढ़ाए हैं लास्ट ईयर भी, और हर ईयर में क्वेश्चंस बढ़ाता हूं, ये चीज ध्यान रखना। अभी मैं आपको आरएमएस का पेपर दिखाऊंगा किसी दिन फ्री टाइम में, पूरा पेपर मेरी लाइव क्लास से आया हुआ है, इसका मैं प्रूफ दिखाऊंगा। प्रूफ कैसे? मैं पहले क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, क्वेश्चन ये रहा, और मैं उसको लाइव क्लास में पढ़ा रहा हूं, मैं वो प्रूफ आप लोगों को दिखाऊंगा, तब तो मान लोगे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस बच्चे ने, मैं लिटरली बता रहा हूं, पेरेंट्स भी समझ लेना इस बात को, जिस स्टूडेंट ने मेरी क्लास भी सीरियस तरीके से ले ली, उसको पता है कि हाँ विजय सर ने इस दिन ये चीज पढ़ाई थी, उस बच्चे का भी सिलेक्शन हो सकता है, मैं गारंटी देता हूं। और वो घर पे ना पढ़े ना तो भी उसका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन क्लास ही नहीं लेगा बच्चा तो फिर सिलेक्शन नहीं करवा सकते। लेकिन ये नहीं है कि भाई घर पे भी ना पढ़ो, आप घर पे पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लाइव क्लासेस को अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? कमेंट में बता दो या बोल के बता दो, और फिर मैं आप लोगों के लिए एक पोल तैयार करता हूँ इसी से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। चलो माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। ओके सर। चलिए दोस्तों, तो नोट डाउन हो चुका होगा, और अब मैं आप लोगों को एक पोल क्वेश्चन देता हूं, और मैं ये देखना चाहता हूं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का मुझे सही आंसर दे पाते हैं। मैं वो चीज यहाँ पे प्रॉपरली चेक करूंगा, ठीक है। चलो, अब मैं आपको एक पोल क्वेश्चन दूंगा और ज्यादा टाइम दूंगा पोल क्वेश्चन के लिए। कोई स्टूडेंट ये ना कहे और सर मैंने तो जल्दी से कर दिया था तो मेरा गलत हो गया, वो अगर मैंने सुना तो वो डांट खाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं पोल क्वेश्चन की। जितना अभी तक हमने पढ़ा है, अब उसी पे बेस्ड मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देना चाहता हूं। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन पे अपने अपने कमांड कर पाते हैं। मैंने बोला, कोई स्टूडेंट बीच में ना बोले, मैंने बोला द गर्ल्स एंड द बॉयज हेल्प। बीच में कोई नहीं बोलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूं, उसका मैं आंसर भी कंसिडर नहीं करूंगा, और कमेंट भी ना करे कोई। एक हो गया वन अनदर, एक हो गया अदर, एक हो गया ईच अदर, और एक हो गया मेरे प्यारे बच्चे ईच। चलो, 4 ऑप्शंस मैंने आप लोगों के लिए बनाए हैं, और इसका मैं एक बढ़िया सा पोल तैयार कर देता हूं, नहा धो के कपड़े बड़े पहना के, ताकि ये भी मस्त लगेगा पोल नहा धो के। चलो, योर टाइम स्टार्ट नाउ, फास्ट, योर टाइम स्टार्ट नाउ। आपको इस पोल का आंसर देना है दोस्तों। वेरी गुड। चलो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पहले समझना, अच्छे से परखना, और कैमरा ऑन कर लो सभी। सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन कर लो भाई प्लीज। मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कौन कौन स्टूडेंट सीरियस तरीके से पढ़ रहा है। अर्णव, बलियान, रियांश, आराध्या, आदवी, घ्याली, अक्षिता। आदवी घ्याली बड़ा स्मार्ट लग रहा है, कुछ खा रहा है, देखो स्मार्ट बन के। एंड अक्षिता है। आर्यन गुप्ता कैमरा ऑन करो। अष्टा, ग्रंथ,
जुनैद है हमारे साथ में, क्षितिज ये जादू बना हुआ है टोपी पे पहन के। इतनी सर्दी पड़ रही है क्या कांगड़ा में? चले बीच में कोई नहीं बोलेगा। हाँ ओके ओके, क्या बोल रहे हो क्षितिज, कुछ कह रहा है? रात को ठंड होती है इसलिए। रात को ठंड होती है, चलो बहुत बढ़िया। तो फाइनली मैं आंसर्स रिवील कर रहा हूं, और मुझे यहां तक जितना पता है कि बेटा श्रीधर ने करेक्ट आंसर दिया है, जैनब ने करेक्ट आंसर दिया है। एक्सक्यूज मी सर। रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, आ रहा हूं आपके पास भी, पहले रुक जाओ, ठीक है। आराध्या, जुनैद, अक्षिता, क्षितिज एंड शानवी ठाकुर, मोहम्मद उजैर एंड मोहम्मद दवार का भी करेक्ट है। हाँ बोलो। सर इसमें तो गर्ल्स और बॉयज प्लूरल है। रुक जाओ ना, पहले मैंने बोला ना गलत आपको, रुक जाओ पहले, थोड़ी देर पेशेंस तो रखो, अभी बताता हूँ इसका रीजन भी क्या होगा, ठीक है। आदवी ग्याली का करेक्ट है, रियांश का करेक्ट है, ओशानी, आर्यन, तनिष्का, इन सबका करेक्ट है। अब गलत 4 बच्चों का है। अर्नब बलियान का गलत है, ग्रंथ का गलत है, अशरा का गलत है, और एक सूर्यवीर का गलत है। चलो चारों हैंड रेस कर लो अपने, चारों बच्चे, चारों स्टूडेंट्स अपने सर अपने इसमें तो hand raise कर गर्ल्स और लो। बॉयज प्लूरल है ना? हाँ आ रहा हूँ ना, रुक जाओ, आ रहा हूँ ना, उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आप लोग हैंड रेस कर लो अपने अपने, आ रहा हूँ उस पर भी, मुझे पता था। सर कर लिया। ओके माइक ऑफ करो पहले एक बार। आदवी ग्याली, आदवी कैमरा ऑन करो अपना और माइक ऑन कर लो। कहां भाग गया? आदवी क्लास में है? जिन स्टूडेंट का गलत आंसर है वो अपने अपने पेरेंट्स को भी बुला लीजिए एक बार। और क्षितिज सर आपका घर में आंसर करेक्ट। अवेलेबल नहीं है। रुक जाओ, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं। क्षितिज क्या आपका आंसर करेक्ट था? कॉल पे यस सर। चलो बाकी सारे स्टूडेंट्स अपने अपने माइक ऑफ कर लीजिए, और क्षितिज इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देगा और बेहतरीन तरीके से। क्षितिज सबको एक्सप्लेन करो और समझाओ, और मेरे को भी समझाओ क्यों। बच्चे रुको 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 रुको, बच्चे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे तो ये प्लूरल है, जैसे कि अन्ना बलियान कह रहा है प्लूरल आएगा। अब आप इनको समझाओ सबको और मेरे को भी, बोलो। सर यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज अलग अलग ग्रुप्स है, और यहाँ तो ये दोनों ग्रुप्स है, और दो टू ग्रुप के लिए ईच अदर लगता है। एक्चुअली वीडियो ऑन कर बेटा। सर वो बीच में क्या बोलते हैं, मेरे टैब में ना कुछ दिक्कत आ गई थी सर, खुद ही माइक ऑन ऑफ हो रहा था, तो सर गलती तो सर मैंने उस टाइम क्लास से एग्जिट कर लिया था, सॉरी। ओके ठीक है। अर्नव बलियान, अब आप माइक ऑन करो और आपका क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हो मुझे बताओ। अर्नव सर गर्ल्स और बॉयज तो सर प्लूरल बनेगा, तो सर इसकी वजह से वन अदर। एक बात बताओ, अभी 2 सेकंड पहले मैंने यहाँ पे क्या बताया था, नोट करवा के मैंने क्या लिखा, जरा पढ़ दो अर्नव, इसको पढ़ दो, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे। each other, two at a time, two groups, two collections. 1 मिनट का समय दीजिए, बस 1 मिनट का। सर समझ गया सर, गर्ल्स और बॉयज सर दूसरे हैं।
वैसे तो सर सर 2 मिनट अभी हुए नहीं है, हो गए ना हुए। घड़ी देख। और घंटा तो आता है बिल्कुल। सर मत कर सूर صاحبي وكل شو सर कहाँ हो? क्षितिज क्या भाई असली नाम बता दे तेरा। नहीं बता दे बता दे। पता है सर ने पहले भी बताया था मैथ स्पेशल बैच में मेरा निकनेम। मैक्स क्या सर 2 मिनट्स हो गए। ये सर हो गए 5 मिनट हो गए। सर का इम्पोर्टेंट कॉल आया होगा, हम बातें कर लेते हैं। चले गए। सर है क्लास में। सर 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 की इम्पोर्टेंट कॉल आई होगी। सर ने बोला 2 मिनट्स वेट कर। ठीक है। चलो सर अभी नहीं आ रहे तो बातें ही कर ले क्या? सर बता रहे चुप बता देगा। चुप रह ये जाओ कौन था? सर। रुको माइक ऑफ करो। ये कौन था बेटा? 1 मिनट इमरजेंसी क्या आ जाती है, मतलब आप लोग सर नहीं आ रहे तो बातें करोगे, मतलब कि आपको वो चीज नहीं करनी थी कि भाई चलो रिवाइज कर लेते हैं। ये कौन था कि सर नहीं आ रहे जब तक बातें कर लेते? एक बार नाम बता दो इसका। सर आ रहे हैं। सर आदमी सर नाम बताओ कौन था? कमेंट में लिखो। आर्यन बेटा माइक ऑन करो अपना। यस सर। आप ही बोल रहे थे कि बातें कर लेते हैं। सर क्या? यस सर। आप ही बोल रहे थे कि बातें कर लेते हैं। यस सर। तो बच्चे आप ये भी कह सकते थे कि सर नहीं आ रहे तब तक हम चलो रिवीजन कर लेते, ये भी तो कह सकते थे आप। इसमें क्या बुराई थी? सर कुछ नहीं। बच्चे जैसा इन्वॉल्वमेंट बनाओगे ना वैसा बनेगा, ठीक है? तो प्लीज सीरियसनेस दिखाइए, अच्छी बात नहीं है ये सब, है ना? चलो माइक ऑफ करो सभी माइक ऑफ करो। और जिन स्टूडेंट्स के गलत हुआ है प्लीज फोकस करो क्लास के ऊपर और कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है? माइक ऑफ करो सभी। देखो
तो अर्नब और सूर्य, हाँ सूर्यवीर को तो मैंने डाटा ही नहीं, उसको मैं बताऊंगा। देखो असरा माइक ऑफ करो अपना। हाँ, तो इस क्वेश्चन में प्यारे बच्चों ये था कि भाई वो दो ग्रुप्स की भी बात कर सकता है, वो दो कलेक्शंस की भी बात कर सकता है, वो टू की भी एट अ टाइम बात कर सकता है। तो जैसा कि क्षितिज ने भी मुझे बताया कि द गर्ल्स, देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे द आर्टिकल लगा हुआ गर्ल्स आ रहा है, तो ये तो अपने आप में कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप है ना स्पेसिफिक, ये अपने आप में ग्रुप हो गया। हाँ, और दोस्तों द बॉयज का अपने आप में एक ग्रुप हो गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो रियल लाइफ से एग्जांपल क्रिएट करता हूँ। आप मेरे प्यारे बच्चे, हर स्टूडेंट पिकनिक गया होगा स्कूल में, ठीक है, तो वहां पे करते क्या कि बेटा गर्ल्स की लाइन अलग बना देते हैं और बॉयज की लाइन अलग बना देते हैं और फिर कहते हैं कि चलो आओ एक साथ चलते हैं। तो इसका मतलब स्पेसिफिक गर्ल्स की बेटा सेपरेट ग्रुप बन गया, स्पेसिफिक बॉयज का सेपरेट ग्रुप बन गया, और वो दोनों के दोनों ग्रुप्स मेरे प्यारे बच्चे एक दूसरे की मदद करते हैं जब वो किसी भी चीज में करते हो। तो इसका मतलब इन दोनों नाउन को कौन रिप्लेस करेगा भाई? ईच अदर रिप्लेस करेगा, क्योंकि वहां पे भी दो की ही बात हो रही है, ना कि वन अनदर की बात हो रही है। और यहाँ पे हर स्टूडेंट यही करके आएगा वन अनदर, जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे गलत। ठीक है, ये हो जाएगा अपने आप में गलत। अब दिमाग दौड़ा, कर लोगे? कोई डाउट तो नहीं है, कर लोगे सभी? हाँ या ना में जवाब देंगे? यस सर। यस वेरी गुड। अब 2 मिनट के लिए मेरी बातें सुनेंगे सारे स्टूडेंट, प्लीज माइक ऑफ करके। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था अपने आप में हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, अब इससे आगे हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और कल मेरी 7 बजे क्लास होगी, तो रेडी रहना। इसका होमवर्क मैं 10 बजे तक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, होमवर्क भी 10 साढ़े 10 बजे के, तो वो भी आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, तो ये चीज आप लोग प्रॉपरली अपने माइंड में रखिएगा। और प्लीज जो स्टूडेंट्स गलतियां कर रहे हैं वो भी ध्यान दीजिए, भाई गलतियां मत कीजिए। अगर गलतियां करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, तो गलतियां आप लोग नहीं करेंगे, चीजों को आप कनेक्ट करके प्रॉपरली रखेंगे। ठीक है, माइक म्यूट नहीं है भाई, सभी का माइक अलाउ है, मैं क्यों म्यूट करूंगा? मैंने कभी आज तक माइक म्यूट किया भी है? हद है मतलब। तो ये चीजें आप लोग प्रॉपरली अपने माइंड में डिस्कस करोगे। चलो क्लियर है, बढ़े आगे? यस सर। यस सर। चलो ओके, तो अब ये क्लास की पीडीएफ में मैं आपके बैच में डाल दूंगा, और अब हम मिलते हैं, नहा धो के आइएगा कल भी। कल मिलते हैं 7 बजे, और बेहतरीन तरीके से क्लास को हम डिस्कस करेंगे, आगे के प्रोनाउंस को हम डिस्कस करेंगे। सर कल सुबह 7 बजे। अरे रुको 7 बजे नहीं, कल 7 बजे, कल शाम को।